महाराज शिवी का जन्म पुरु वंश में हुआ और वो उसी नर देश के राजा थे। महाराज शिवी बड़े परोपकारी और धर्मात्मा थे। उनके द्वार पर पहुँचने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्राणी मात्र के प्रति राजा शिवी का बड़ा स्नेह था। उनके राज्य में सुख शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। उनके परोपकारशीलता और त्याग के चर्चे पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक में प्रसिद्ध थे। जब राजा शिवी की प्रसिद्धि के बारे में इंद्र और अग्निदेव को देवताओं ने बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए उन्होंने उसी नरेश शिवी की परीक्षा लेने की ठानी और फिर इंद्र ने बाज का रूप धारण कर लिया और अग्नि ने एक कबूतर का, और फिर वो दोनों उड़कर राजा शिवी के राज्य में जा पहुँचे। उस समय राजा शिवी एक यज्ञ का अनुष्ठान करने में व्यस्त थे। तभी कबूतर का रूप लिए अग्नि आर्तनाद करता हुआ महाराज की गोद में आ गिरा। कबूतर कांपते हुए मनुष्य की भाषा में राजा से बोला, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। थोड़ी ही देर में बाज का रूप धारण किए इंद्र भी वहां आ पहुँचे और राजा शिवी से बोले, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं, इसलिए इस धरती पर आपका कोई शत्रु नहीं है। इतने महान होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था, तभी मुझे ये पक्षी मिला, इसलिए आप इसे अपनी शरण में नहीं ले सकते। यह अधर्म है। कृपया करके आप मुझे मेरा भोजन वापस कर दीजिए। बाज की बात सुनकर भय से कांपता हुआ कबूतर बोला, महाराज, शरणार्थी की प्राण रक्षा आपका धर्म है और मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मेरी रक्षा करना ही आपका धर्म है। यह दुष्ट मुझे मार डालेगा, इसलिए आप इसकी बात मत मानिए। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बोले, हे बाज, यह कबूतर अपनी जान बचाने के लिए मेरी शरण में आया है, अतः ये मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो लोग भय, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते, उनकी सारे जगत में निंदा होती है और उन्हें जीव हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए मैं मृत्यु से भयभीत इस कमजोर प्राणी को तुम्हें नहीं सौंप सकता। इसके बदले तुम अपनी भूख मिटाने के लिए जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वो अभिष्ट वस्तु देने के लिए तैयार हूँ। बाज ने जवाब दिया, महाराज, मैं इस समय भूख से पीड़ित हूँ और मेरे बच्चे भी खाने के लिए मुझ पर निर्भर हैं। अगर मैं भूखा रहा तो मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है, इसलिए मेरे खाने लायक जो भी आपसे संभव हो उसे इस कबूतर के वजन के बराबर तराजू में तौल कर दे दीजिए, जिससे मेरी भूख मिट सके। राजा शिवी बोले, हे बाज, मैं इस नन्हे प्राणी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, तो बताओ मैं तुम्हें खाने के लिए कौन सा आहार दूँ? बाज ने तुरंत जवाब दिया, राजन, अब मेरी भूख कबूतर के बदले ताज़ा मांस खाने से ही बुझ सकती है। अतः यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही स्नेह है तो ठीक है, इसके बराबर आप अपना मांस तोलकर मुझे दे दीजिए। बाज की बात सुनकर राजा ने तुरंत तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठाकर दूसरे पलड़े में अपनी बाजू का मांस काटकर रखने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में एक अजीब बात हुई। राजा ने अपना काफी मांस पलड़े में रख दिया था, लेकिन तब भी कबूतर का पलड़ा बिना हिले जस का तस ही बना रहा। काफी समय ऐसे ही बीत गया और जब राजा ने देखा कि बहुत अधिक मांस पलड़े में रखने पर भी
कबूतर का पलड़ा हिल तक नहीं रहा है तो वे समय ही पलड़े में बैठते हुए बाज से बोले, हे बाज, ये लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम अब मेरे पूरे शरीर को ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। राजा शिवी के इतना कहते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। यह देख राजा सोचने लगा कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है, और तभी वे दोनों पक्षी अपने असली रूप में इंद्र और अग्नि बनकर प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी राजा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बनकर आपसे बात कर रहा था और कबूतर का रूप इन अग्निदेव ने धारण किया था। हम दोनों आपके धर्म और त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दे, ऐसे मनुष्य संसार में विरले ही होते हैं। आपके परोपकार की कहानी युगों युगों तक सुनी जाती रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर अग्निदेव और इंद्र स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते हुए लोगों का परोपकार करते रहे। राजा शिवी की इस त्याग कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार हमें जानवरों की प्राण रक्षा के लिए भी अपने प्राणों की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जानवरों को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय होते हैं जितने एक मनुष्य को।